गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। तो आज रिपब्लिक डे के मौके पे हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। दैट इज पार्ट 21 of Indian Constitution, which deals with titles, commencement, authoritative translations into Hindi and repeals. So this part 21 deals with four important articles in the Constitution. That is Article 393, Article 394, Article 394A and Article 395. इसमें मैं आपको जहां पे बोलूंगी कि ये प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आप नोट कर लेना, वहां से क्वेश्चंस अधिकतर आ जाते हैं। आर्टिकल 393 विच डील्स विद दी शॉर्ट टाइटल। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, और भी एक्ट्स जो आप पढ़ते हैं जैसे कि BSA, BNS या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब पढ़ते हैं आप, तो इनमें हमेशा आर्टिकल 1 डील्स विद दी शॉर्ट टाइटल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा डायरेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 393 डील करता है शॉर्ट टाइटल से। मतलब बाकी सारे एक्ट्स में शॉर्ट टाइटल आगे होता है, फ्रंट पे होता है, मतलब आर्टिकल 1, और इस पे लास्ट में है। जो शॉर्ट टाइटल पहले हम पढ़ लेते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल्दो इट वॉज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द लास्ट, लेकिन इसका कमेंसमेंट आर्टिकल 393 का कमेंसमेंट इमीडिएटली हो जाता है। दैट ऑन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, वैसे ही इस आर्टिकल का भी अडॉप्शन इनेक्टमेंट हो जाता है। ओके, नाउ वी विल डील विद आर्टिकल 394। आर्टिकल 394 डील्स विद द कमेंसमेंट। सो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू फोल्ड होता है। कमेंसमेंट एट वंस। कमेंसमेंट एट वंस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही on 26th of November 1949, Constituent Assembly adopted and enacted this Constitution. So उसके साथ adopted and enactment के साथ ही, adoption and enactment के साथ ही ये provisions हैं, ये articles हैं जो कि जिनकी commencement हो जाती हैं। So following provisions commenced immediately. Immediately कब? On 26th of November 1949. So these articles are Article 5, 6, 7, 8 and 9 deals with the citizenship. Article 324 deals with the superintendence and direction and control of Election Commission of India. Article 60 oath and affirmation. Article 366 that deals with the some legal definitions under the Indian Constitution Act, under the Indian Constitutional Law. And Article 367 deals with interpretations. आर्टिकल 379, 380, 388 एंड 391 ये रिपील हो चुके हैं। एंड आर्टिकल 393 जो कि मैंने अभी आपको बताया, दैट इज शॉर्ट टाइटल की, ये इमीडिएटली कमेंस हो चुका है। सो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि प्री में आ जाते हैं और हम बता नहीं पाते हैं क्योंकि हमको याद नहीं होता। लेकिन ये आर्टिकल्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर ये आर्टिकल नंबर 394 में मेंशन है बेयर एक्ट में। तो दीज आर सम आर्टिकल्स। अच्छा, ये हो गया कमेंसमेंट एट वंस की बात, कि हमारे जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया, ये आर्टिकल्स कमेंस हो चुके हैं। नाउ सेकंड फोल्ड इज ऑन 26th of January 1950, जो कि आज है। तो आज के दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को दिया था, इसलिए तो रिपब्लिक डे बनाते हैं। सो बाकी के जो इनके अलावा बाकी के जो प्रोविजंस हैं अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कब कमेंस होते हैं? वो कमेंस होते हैं 26th of January 1950 में। अच्छा, 26th of January ही हमने डेट क्यों चूज करी थी? क्योंकि इन 1930 on 26th of January पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ था, इसीलिए 26th of January को ही हमने चूज किया। नाउ वी विल डील विद आर्टिकल 394A, that is inserted by the 58th Amendment Act 1987. This is also pre-oriented question. Article 394A is authoritative text in the Hindi language. Okay. वैसे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किस लैंग्वेज में किया? इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन इन 1950 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली also translated this constitution into the Hindi language. और प्रेसिडेंट ने ऑफिशियल गैजेट में ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज इसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू डाला। देन वी विल डील विद आर्टिकल 3। अच्छा, वैसे एक बात और, ये भी प्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं।
25th of November 2018, 25th of November 2018 में जो कि पार्ट्स हिंदी लैंग्वेज में 5 पार्ट्स थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका फर्स्ट पार्ट it was translated into the Braille script on 25th of November 2018, and on 26th of November 2024 constitution was also translated into Sanskrit and Maithili language on 25th anniversary. ठीक है, 25th anniversary. Then we will deal with article 395, yes, which deals with the repeals. So the Government of India Act 1935 and the Indian Independence Act 1947, इन दोनों एक्ट को रिपील कर दिया गया, एक्सेप्ट कौन से एक्ट को रिपील नहीं किया गया, दैट इज प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949, इसको रिपील नहीं किया गया, आपके आर्टिकल 395 में मेंशन है, उसको अंडरलाइन कर लेना। प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 को छोड़ के द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसको रिपील किया गया, एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसको भी रिपील करा गया। सो दिस इज ऑल अबाउट titles, commencement and authoritative translations into Hindi and repeals. This is all about basically part 21 of the Indian Constitution. Pre-oriented questions मैंने आपको इसके बता दिए हैं, और बाकी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाकी आर्टिकल्स में, आर्टिकल मतलब स्टार्टिंग के आर्टिकल्स में, आर्टिकल बेसिकली 1 में शॉर्ट टाइटल होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑल्दो इसे लास्ट में अडॉप्ट, मतलब लास्ट में लिखा, लेकिन इसका कमेंसमेंट इन्हीं के साथ, जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया उसी के साथ इसका अडॉप्शन, इसका कमेंसमेंट आर्टिकल 393 का हो चुका था। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो मोटिवेट मी, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाऊं। सो थैंक यू।